किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को धान की फसल में जो गोभ अवस्था आती है यानी बाली निकलने का जो समय होता है, इस समय पर यदि आप छोटी से छोटी भी गलती करते हो तो धान की फसल में आपको भारी नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। यदि आप भी चाहते हैं कि धान की फसल में आपको बढ़िया पैदावार, शानदार पैदावार मिले, जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा है कि जो भी बालियां हैं वो लंबी हो, उनमें दानों का भराव बहुत ही बढ़िया हो, वजनदार हो, चमकदार हो, तो ये आपको कैसे मिल सकता है? यदि अभी तक आपने धान की फसल में अच्छी देखरेख की है, समय पर खाद पानी, निराई गुड़ाई सभी चीजें का देखरेख अच्छे से किया है, और इस समय पर यदि आप छोटी सी भी गलती कर देते हो तो धान की फसल से जो आपकी पैदावार है 5 से 10% तक कम हो सकती है, यानी आपकी जो पैदावार है कम हो सकती है। तो यदि इस समय पर आप कुछ अच्छे खाद स्प्रे का इस्तेमाल कर लेते हो और उसमें अच्छी सावधानियां बरतते हो तो आपकी जो पैदावार है, अभी तक आपने जितनी मेहनत की है, आपको उसका जो रिजल्ट है सिर्फ बालियां निकलते समय ही 5 से 10% इंक्रीज यानी बढ़ाया जा सकता है। सिर्फ आपको 5 से 10% क्या कब ध्यान रखना है? जब बाली निकलने की समय हो, यानी गोभ अवस्था चल रही हो। अभी भी भारत के अंदर कई राज्यों में, कई स्थानों पर अभी किसान भाइयों की जो गोभ धान की फसल में गोभ अवस्था चल रही है, बाली निकलने का समय है, तो आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, क्या इस्तेमाल नहीं करना है, क्या इस्तेमाल करना है, पूरी जानकारी बता देंगे। एक बार इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर आपने हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा किसान भाइयों, आपसे मेरा निवेदन है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं किसान भाइयों को कौन सा गलती नहीं करना है, मतलब क्या इस्तेमाल नहीं करना है और क्या इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं आपको क्या इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि अधिकतर किसान भाई यह गलती करते जरूर हैं। सबसे पहले कई किसान भाई एनपीके खाद या फिर टॉनिक जैसे कीटनाशक या फिर फफूंदनाशक का एक साथ में मिलाकर स्प्रे कर देते हैं या फिर डाल देते हैं। आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, वरना आपको फायदे की जगह नुकसान का सामना करना पड़ेगा। दूसरी जो गलती करते हैं किसान भाइयों, जब धान की फसल में 50% से अधिक या 50% तक बालियां निकल आती हैं, फिर उसमें खाद और स्प्रे, जो खाद या फिर कीटनाशक या फिर किसी चीज का स्प्रे करते हैं, तो वो भी आपको नहीं करना है। और तीसरा, कई किसान भाई जो गोभ अवस्था में यानी बाली निकलने का समय होता है तो उस समय पर यूरिया का इस्तेमाल कर लेते हैं, ये भी नहीं करना है, क्योंकि जो यूरिया का मेन काम होता है 20 से लेकर 40 दिनों के भीतर धान की फसल में ट्रेलिंग यानी कल्लों का फुटाव करना, उसकी जड़ों का विकास करना, फसल की ग्रोथ अच्छी करना, फसल हरी भरी रहे, इसमें कार्य करती है। तो आपको इस समय पर इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि उसका कोई लाभ नहीं है। और इसके साथ में कई किसान भाई जब धान में बालियां आने की समय होती है तो उसमें नमी पर्याप्त नहीं बनाए रखते हैं, तो ये भी अगर आप गलती करते हैं तो आपकी धान की फसल में पैदावार कम हो जाती है। अब ये हो गई आपको कौन सी गलती नहीं करनी है, इस पर आपको ध्यान देना है। और क्या कार्य करना है अब उस पर बात करते हैं। तो आपको सबसे पहले तो खेत में अच्छे से आपको पर्याप्त नमी बनाकर रखनी है। जैसे ही पानी कम हो या फिर नमी कम हो तो आपको उसमें समय समय पर पानी देते रहना है। दूसरा, यदि अभी तक आपने धान की फसल में पोटास नहीं डाला है तो पोटास डाल दीजिए, क्योंकि किसान भाइयों आपको जो पोटास डालते हैं तो उसमें जो आपका क्या फायदा देखने को मिलता है, बाली की साइज को बढ़ाता है और उसमें जो बालियों में जो दानों का भराव है उसमें बहुत ही ज्यादा सहायक साबित होता है। और जैसे ही जो बाली निकलने का समय हो यानी गोभ अवस्था शुरू हो, उसी समय पर आपको एनपीके का प्रयोग कर लेना है किसान भाइयों। तो अगर आप इसका स्प्रे कर लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया, जिसमें बाली का साइज है और दाने का भराव है, ये सब में बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होगा। अब हम बात करते हैं आपको एनपीके कौन सा इस्तेमाल करना है, तो वो जान लीजिए। आपको एनपीके 05234 का इस्तेमाल करना है। इसमें 52% फास्फोरस होता है और 34% पोटास होता है। ये दो चीज आपको एक ही चीज में मिल जाती है, तो इसका आपको स्प्रे करना है। और इसके साथ में अगर आपने एमओपी नहीं डाला है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 एकड़ में 20 से लेकर 25 किलोग्राम आपको लेना है, तो ये दो खाद आपको लेना है। और इसके साथ में आपको लेना है बोरॉन, बोरॉन भी आपको लेना है। अगर हम इसके बात करें कि आपको इसमें कितना लेना है एनपीके, तो एनपीके आपको लेना है 100 से लेकर 150 ग्राम प्रति एकड़ में, और जो बोरॉन लेना है आपको 100 ग्राम।
तो आपको एनपीके और बोरॉन मिलाकर आपको स्प्रे करना है। 100 लीटर पानी में आपको इसका घोल बनाना है और खेत में पूरे 1 एकड़ में आपको इसका छिड़काव करना है। और एमओपी नहीं डाला है तो एमओपी भी डाल दीजिए 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ में। फिर आपको जो रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा मैं बता देता हूं। आपको धान की फसल में उसकी बालियां लंबी देखने को मिलेंगी। एक भी दाना ऐसा नहीं रहेगा जिसमें दाने का भराव ना हो। दाना वजनदार रहेगा, चमकदार रहेगा और लंबा, यानी उसकी साइज को बढ़ाने में भी बहुत ज्यादा कारगर साबित होता है। और उसमें आपको जैसे लगे अगर आपको उसमें कोई रोग देखने को मिल रहा है या फिर उसमें कोई जैसे गंधी या फिर कुछ भी आपको देखने को मिलता है, कोई जैसे कीटनाशक या फिर फफूंदनाशक, तो आप उसका इस्तेमाल अलग से कर सकते हैं, लेकिन इनके साथ में बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। आपको हमारे वीडियो कैसा लगा, पसंद आया, जानकारी सही लगी, अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए